टॉपिक है आपका वो है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आ गया है। अब इसके बाद जो आती हैं वो मेनली है आपकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटे वो है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे लास्ट में कराऊंगी, उससे पहले जो भी मेरी बाकी प्रॉपर्टीज है पहले मैं वो करा दूं। तो पहले मेरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी होती क्या है, एसोसिएटिव का रूल देखो क्या होता है। एसोसिएटिव का रूल है कि मेरे पास 3 मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, जैसे वहां पे हमने 2 मैट्रिक्स ली थी ना, अभी हमने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, यहाँ पे मेरे पास होंगी 3 मैट्रिक्स। तो 3 मैट्रिक्स क्या कहती हैं कि अगर मान लो मैं एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई कर लूं और फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा अगर मैं पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लूं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होगा, सॉरी एसोसिएटिव होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही तुम्हें समझ में आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसी चीज को। तो मान लो मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, इसमें दोनों ले सकते हैं हम, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी बी और दूसरा a मल्टीप्लाई b माइनस सी बी। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, पहले एक बार b के साथ मल्टीप्लाई करो a को और फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करो। अब बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का, तो यही प्लस का साइन आपने यहाँ पे लगाना है। तो यानी अब की बार आप क्या करोगे, a को एक बार b से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार c से मल्टीप्लाई करोगे, उस इन दोनों को फिर ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। मतलब क्या है मेरा कि पहले इन दो को ऐड कर दो, फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, या a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, फिर a को c से मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लो। आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आना है। यही सेम चीज मेरी यहाँ पे भी होगी कि या तो मैं b में से c को सब्ट्रैक्ट करके फिर a से मल्टीप्लाई कर लूं, या अगर आप इजी हो a b को आपस में मल्टीप्लाई करने में और फिर a से c को मल्टीप्लाई करने में और फिर a b में से आप a c सब्ट्रैक्ट करने में, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस मेथड के साथ ही दोनों को दोनों सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये मेरी थी एसोसिएटिव, ये होगी मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, इसके बाद मेरी कुछ आती है आइडेंटिटीज। अब देखो आइडेंटिटीज क्या होती है मेरी यहाँ पे। आइडेंटिटी तो आपने खैर बचपन में 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, जहाँ पे आपका फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 3 आइडेंटिटीज मेनली पढ़ते हो। दूसरी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी है मेरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। मेरे ख्याल में ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बचपन में ये सब सारे 8th क्लास में सारे पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, नहीं अगर याद है तो बाई चांस 8th क्लास की मैथ्स की बुक अगर आपके पास पढ़ी है तो प्लीज एक बार जल्दी से जो आपका अलजेब्रा का चैप्टर है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लेकिन अब क्योंकि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स जो है अलजेब्रा से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे करना क्या है आपने, यहाँ पे अगर मैंने बोला है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि मैं a स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी, फिर पहले मैं थोड़ा सा इसको और ओपन कर लूं। ये कब आता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब मैं a प्लस बी को मल्टीप्लाई करूंगी a प्लस बी के साथ ही, यानी बेस मेरे सेम है, पावर मेरी ऐड हो जानी है। पावर ऐड हो गए मेरे a प्लस बी की पावर 1 और a प्लस बी की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी की पावर 2। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप इन दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद फिर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। एक केस तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा केस क्या है कि हमने ऐसे ओपन करा, अब मैं a को a के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा a स्क्वायर, फिर मैं a को b के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा ab। अब की बार मेरे को b को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो b को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा ba, और यहाँ पे जब मैं b को b से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा b स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया नहीं है, लेकिन इतना बता दूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव पे मैं कंप्लीट एक सेशन अभी लूंगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हमेशा होता नहीं है, इसलिए हम इसको 2ab नहीं लिख सकते, हम इसको ab प्लस ba ही लिखेंगे।
तो कहने का मतलब क्या है कि जब मेरे को इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा इस आइडेंटिटी को, तो मैं एक बार करूंगी a को a के साथ मल्टीप्लाई, फिर मैं a को करूंगी b के साथ मल्टीप्लाई, फिर मैं b को करूंगी a के साथ मल्टीप्लाई, और फिर मैं b को करूंगी b के साथ मल्टीप्लाई। अब आप पूछोगे मैम a को b से मल्टीप्लाई करूं या b को a से मल्टीप्लाई करूं, फर्क क्या पड़ रहा है? यही फर्क है जो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सीखोगे। ठीक है, इस पे बहुत ध्यान देना है आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, जो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दूसरी आइडेंटिटी देख लो, वो है मेरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इनटू अगेन a माइनस बी। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों बार और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या करोगे a को a से मल्टीप्लाई करो, फिर आप क्या करोगे a को माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस का a b आ जाएगा। अब की बार माइनस b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का b है, और माइनस b को माइनस b से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव b इंटू b। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो या तो आप फिर से वही करो, a में से b सब्ट्रैक्ट करो और a में b ऐड करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या आप क्या कर सकते हो, एक बार a को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो b को जब आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का b आएगा। फिर आप क्या करोगे, a को आपने करना है b के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा पॉजिटिव ab, और फिर b को आपने b से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आएगा माइनस b इंटू b। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी आप इस तरीके से ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी हैं तीनों आइडेंटिटीज जिनको मैं सॉल्व करूंगी। इस तरीके से आपने इन सारी आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है। अब बेटा देखो, इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर मानो मेरे को निकालना है a की पावर 16। अब a की पावर 16 तो मैंने आपको बताया ही नहीं कैसे निकालोगे। तो a की पावर 16 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है a दैट इज इक्वल टू 2 0 माइनस 1 1। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, a रेज़ टू द पावर 16। अब a रेज़ टू द पावर 16 का मतलब ये नहीं है कि आप a को 16 टाइम्स जो है वो जैसे इसको आप 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, नहीं। हमने करना क्या है, हम पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि a को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगी, तो a को a से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 2 0 माइनस 1 1, ये आ गया a इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, 2 0 माइनस 1 1। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरी रो, ये मेरा कॉलम, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने क्या करना है, एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 0 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आएगा 0। अब सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मेरी होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1। ठीक है, इसी तरीके से -1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी -1 से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। आपकी बार -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 और यहाँ पे मेरा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ध्यान रखना आपने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, ये इधर आएगा। क्यों, क्योंकि पहली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको 1 2 एलिमेंट देगी। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 1 एलिमेंट आएगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका यहाँ पे आएगा। तो अब आपके पास आएगा यहाँ पे ये 2 2 4 और प्लस में मेरा आया 0। फिर इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 2 ये आएगा सॉल्व करके, -1 ये, तो -2 और -1 कितना आ जाएगा -3। ये आया 0 प्लस 0 0, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 1 1। तो ये आ गया मेरा a स्क्वायर। अभी मेरा a स्क्वायर आया, अभी मैंने फिर a4 निकालूंगी। तो a4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, a4 निकालने के लिए मैं करूंगी मेरा a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब a4 निकालो आप। a4 के लिए a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 0 -3 1,
फिर यहाँ पे भी कितना आएगा 4 0 माइनस 3 1। अब निकाल लो इसको, करो मल्टीप्लाई। ये मेरी फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा 4 4 जा 16। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ऐड होगी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0। अब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 4 12। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस का 3, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने जा रही है बच्चे। तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 12, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3। अब देखो सेकंड रो को करो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। सो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। अब की बार मेरे पास क्या आया 16 0 माइनस का 15 और ये मेरा 1। ओके, अभी इसके बाद देखो नेक्स्ट मेरा, अब a4 आ गया। अब आप a4 को a4 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, a रेज़ टू द पावर 8। तो a रेज़ टू द पावर 8 निकालने के लिए मैंने क्या करा, a4 मल्टीप्लाइड बाय a4, यानी ये मैट्रिक्स है मेरी, इसको मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने करा -15 इंटू में 1, फिर ये मेरा आया 16 और यहाँ पे मेरी 0, फिर -15 और ये मेरा 1। तो अब आप क्या करोगे आगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आता है। ठीक है, हिंदी में मेरी बेटा मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ी मैं वीक हूँ। ठीक है, तो ज्यादा इस पे मेरा ध्यान मत देना। अब उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 15 मेरा आया 0। अब उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 0 यानी मेरा 0 आ जाएगा इधर से। अब 15 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 225 और प्लस में मेरा आएगा 240, 15 और ऐड कर दोगे ना तो 240 इधर से आएगा, लेकिन 240 जो है मेरा नेगेटिव आएगा और 15 बेटा मेरा यहाँ से आएगा माइनस का। अब यहाँ से मैं 15 को करूंगी सेकंड कॉलम से, भैया ये मेरी सेकंड रो, ये मेरा सेकंड कॉलम, तो -15 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटे +1, यहाँ पे +0 था। तो अब आपका आंसर आएगा यहाँ पे 256। 240 में ये ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 255, यहाँ पे मेरा आएगा 0 और ये मेरा आ गया 1। लेकिन अभी भी देखो मेरे को a16 नहीं मिला है, अभी मैंने क्या फाइंड आउट करा है, a रेज़ टू द पावर 8। अब a रेज़ टू द पावर 8 को जब a रेज़ टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जाके a रेज़ टू द पावर 16 आएगा, और ये काम मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है। ठीक है, तो अब आप मेरे को इसको कमेंट में मेरे को आंसर करके बताओगे कि आपका कितना आंसर आया है। ठीक है बेटा।